वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो साइंस है वो फिजिक्स पार्ट जो होता पार्ट 1 उसमें से एक लेसन आपको दिया गया है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जैसा कि आपको वाइट बोर्ड पे लिखा मिल रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चीज को आप पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक पर ध्यान दीजिए, कैसे आपको क्या होता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा क्या है। तो आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया कि आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई इक्वल टू होता है Q अपॉन T। आवेश की प्रवाह की दर, किसी चालक अथवा तार में एकांक समय में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। उसको I से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और Q अपॉन T होता है। ओके, तो इस क्रम में आपको जानना जरूर कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा आपका सेकेंड जो टॉपिक है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है? किसी चालक अथवा तार में विद्युत आवेश की प्रवाह के दर के कारण, विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी चालक अथवा तार में आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा पर मुक्त होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं और इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W इक्वल टू होता क्या है? VQ। क्या होता है? VQ। जहां V क्या है? ये आपका विभव है और Q क्या है? Q क्या है? आवेश। क्या है? Q आवेश है। ओके, तो अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहे मात्रक, यानी W का मात्रक, तो इस तरह अगर W का मात्रक इक्वल टू हो जाएगा V का मात्रक, ओके, गुणे Q का मात्रक, तो इसका हो जाएगा वोल्ट और इसका हो जाएगा कूलाम। ओके, तो इसका मतलब ये वोल्ट कूलाम क्या हो जाएगा? वोल्ट कूलाम, जिससे हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। अर्थात ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल। ओके, अब हम आपको अगली टॉपिक बताएंगे कि विद्युत ऊर्जा कैसे कैसे इसके फार्मूले होते हैं, किस किस के टर्म में। ओके, तो अगर हम देखें तो W इक्वल टू, ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको दिखाया गया VQ होता है, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है I है। Q इक्वल टू होता है, क्योंकि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। ओके, तो यहाँ पर Q का वैल्यू I इंटू टी पुट कर देंगे। ओके, यहाँ VIT, ये अगर हम फार्मूला देखें तो किसके टर्म में है? ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए विभवांतर और धारा के टर्म में, तो इसे आप लिख सकते हैं विभवांतर तथा धारा के पद में। ओके, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ओम के नियम से और फार्मूले बन सकते हैं। कैसे? आप V इक्वल टू जानते होता है IR, तो हम V की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो अगर हम V की जगह IR लिख दें गुणे इंटू IR, तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। यहाँ धारा और प्रतिरोध के पद में, ये देखिए I क्या धारा है, ये R क्या है? प्रतिरोध। इससे धारा तथा प्रतिरोध के पद में लिख देंगे, प्रतिरोध के पद में। ओके, और भी अगर आप देखना चाहें तो इसका भी ओम के नियम से कई फार्मूले बनते हैं। देखिए, मान लिया ओम के नियम से अगर आप यहां से इसको ट्रांसफर करना चाहें, आई की जगह क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ओके, तो ध्यान से देखिए कि यहां हम V अपॉन R, तो क्या कर देंगे कि इस पर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये अपॉन
ये आपका ये देखिए, ये आपका विभवांतर तथा प्रतिरोध की पद में किसके टर्म में हो गया, विभवांतर प्रतिरोध के पद में। इस तरह आपका इतना फार्मूला हो गया ड्राइव, और आप इसको कॉपी कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस क्रम में आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। सबसे पहले ये जाने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का यूनिट, विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट है। जैसे आप देखते हैं कि विभवांतर का मतलब कि किसी चालक के अंदर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उस चालक का विभवांतर कहलाता है। तो सेम टू सेम उसी पर डिपेंड है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, चालक के अंदर ही होगा, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अगर आप देखें तो वो ऊर्जा ही है, इस W=EV, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि क्या है, ऊर्जा का यूनिट है। तो आप इसको, इस टॉपिक को आप कॉपी कीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, ओके, ध्यान से। अगला टॉपिक आपका है विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, ओके। तो इधर ध्यान दीजिए, उसको इंग्लिश में कहा है इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, अर्थात विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य है क्या। किसी चालक अथवा परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को, किसी चालक अथवा तार में विद्युत ऊर्जा के व्यय अर्थात खर्च होने की समय दर को ही विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। और इसे जो रिप्रेजेंट करने का है वो रिप्रेजेंट होता है P से। P होता है W/T। इस टाइम का डिवाइडेशन ही बताता है कि इस समय का दर, अर्थात किसी चालक अथवा परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को ही विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं और P होता है W/T। अगर यहाँ से यूनिट निकालें अर्थात P का मात्रक निकालें, अर्थात विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक निकालें, तो क्या होगा, P का मात्रक W का मात्रक। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ओके। तो ये जूल प्रति सेकेंड जो होगा वो सामर्थ्य का मात्रक हो जाएगा, जो कि जानते हैं किसके बराबर होता है, वाट के बराबर। क्या होता है ये, वाट की। जूल पर सेकेंड को एक वाट कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस जितना भी टॉपिक समझाया जाता है उसको आप इसको कॉपी कर लीजिए, और आप अगले वीडियो तक के लिए, आपका अगले वीडियो में लेसन समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दी वाचिंग वीडियो। आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।